अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश और आप लोगों के सामने हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं सब। जी वेलकम ते जी आया नू। और सुनाएं कैसा गुजरा है। 2 दिन इरम आपी गायब रही है, उसके लिए माजरत। कुछ जरा तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बस काम पे बिजी थी, कुछ कामों में बिजी थी, इसलिए उसके लिए आप लोगों से माजरत पहले ही। तो मैंने कहा चलें आप फैमिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इसलिए आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। कुछ नहीं करनी थी, ईद की तैयारियां शेयरियां वो तो हमारी आपको पता हुई थी, लेकिन सारा कुछ आज आपको इसी ब्लॉग पे मिलेगा, दिखाऊंगी। सिर्फ एक जूता नहीं मेरा आया, बाकी सब कुछ आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है ना। तो और सुनाओ कैसे हो सब। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इरम आपी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि 57% लोग वैसे ही देख रहे हैं, प्लीज जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि हर नई आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। हांडी मैंने पकने के लिए रख दी है, वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या रख दिया है। दिखाऊंगी, जरा सब्र करो। तो आनू ही सारा कुछ दिखाना है, आपके लिए तो व्लॉग बनता है, और किसके लिए बनता है। तो मैंने कहा चले सबसे पहले एंट्रो कर लेती हूँ, आप लोगों के हालचाल पूछ लेती हूँ, जरा कमेंट्स में आके हाजिरी लगाओ। तो कुछ लोगों के मैसेज आए थे, जी गजल की बर्थडे तो नहीं थी। जी बिल्कुल गजल की बर्थडे थी, कुछ बातें बाद में आती हैं, लेकिन हमने टाइम पे भेज दिया हुआ था, तो वो आप लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा कल। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अल्लाह बेहतरियां करे, अल्लाह हर किसी के लिए आसानियां पैदा करे। तो आज बनने लगे हैं जी फिर वही मेरे घर वालों की पसंद। अब मुझे किसी ने क्या देना, इरम आपी आपके घर ना कीमा बहुत पकता है, लैम बहुत पकती है, चिकन बहुत पकता है, हम की करिए फिर। जो बच्चों ने खाना है वही बनाना है। हर चीज बनती है, लेकिन वीक में हर रोज चीज बननी है, तो फिर उस चीज की बारी जरूर आनी है, ठीक है। तो बना रही हूँ चिकन का सालन, साथ में बनेंगे राइस, और आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी आज ईद की जो के कपड़े रखे हुए हैं लेके। वो अब मेरी बस काम से होने वाली हैं जी छुट्टियां दोबारा से, तो ईद के लिए तो फिर रोज आप इरम आपी को देखोगे एन जी नए नए कपड़ों में। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब देखना तो आपने है ही है इरम आपी को, तो आप लोगों को ईद के जोड़े दिखा दूं, और आप फिर मुझे बताना कि कौन सा पहनूं। लेकिन मैंने जो डिसाइड किया है, तो मैंने कहा चले वो भी आपको दिखा देती हूँ। बाकी बच्चियों के सूट आगे हुए थे पाकिस्तान से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज सब कुछ इसी व्लॉग में मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहले हांडी रख लें, ताकि हम हांडी में देर ना हो जाए हमें, क्योंकि मैं भी अभी जॉब से वापस आई हूँ। जब जॉब से वापस आती हूँ ना, तो फिर इस टाइम हांडी पकती है 3 बजे के बाद, वरना क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकल जाती हूँ। तो नहीं तो मुझे मेरे जूतों का मैसेज आ गया कि कल डिलीवर हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो आप अगले व्लॉग में देख लेना, कोई गल नहीं, वो अगले व्लॉग में देख लेना। लेकिन जो जबरदस्ती का हमने गिफ्ट करवाया है किसी से, तो वो कल आ जाएगी उसकी डिलीवरी। अभी मैसेज आ चुका है, ईमेल मैंने पढ़ ली है, लेकिन चले वो कल वाले व्लॉग में आप लोग देख लीजिएगा। आज का जो व्लॉग है उसमें आपको कपड़े शपड़े सब कुछ दिखा दूंगी मैं। ज्वेलरी जो होगी वो फिर आपको ईद वाले दिन ही आप देखना, क्योंकि इतनी मीन मेखों में मैं नहीं जाने वाली कि वो भी काट के दिखावा भी। बाकी इंशाल्लाह सारा कुछ आप लोगों के साथ कपड़े शेयर करती हूँ। बाकी जो मैंने आपको बोला था, जो मेरी बड़ी स्पेशल चूड़ियाँ आई हुई हैं ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वो चूड़ियाँ जो आई हैं वो आपको जब दिखाऊंगी तो तभी बताऊंगी कि वो किस डिजाइनर की चूड़ियाँ, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम लोग भून रहे हैं जी हांडी शांडी। तो हांडी शांडी को भून के बना के पहले इसमें चिकन डालते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आप लोगों के साथ होगी बातें, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन से हैं कपड़े जो आप लोगों को दिखाने हैं। तो नहीं देर नहीं लावांगी, बस हांडी नु रख दिया, फिर आप लोगों के साथ आपको ऊपर लेके चलती हूँ। आराम से तसल्ली से बैठ के ऊपर ही अलमारी से निकालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। और अभी मारिया भी के मेरे कितने सूट बाकी आने हैं, जो के दर्जी ने जो उसका लेटेस्ट बेसिक वाला उसका आया है ना, वो भी इस दफ़ा बड़े अच्छे थे। तो उनकी वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है। आपको पता है जो मैं लेती हूँ मारिया बी के नॉर्मली वो 20,000 का सूट होता है या 13,000 का सूट होता है।
फिर आप उसमें सिलाई डालो, सारा कुछ लेसिस वगैरह डाल के जो 20 वाला है वो आपका 27-28 हज़ार का पड़ जाता है, और जो 13 हज़ार वाला है वो आपका 16-17 हज़ार तक का सूट पड़। तो हमने तो पूरी प्राइस बतानी होती है ना जितने में हमें पड़ा है। तो लेकिन जो इसके बेसिक वाले आए हैं ना वो बड़े रीज़नेबल प्राइस पे आए हैं, और उसकी दर्जी इतनी सिलाई भी नहीं लेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी सिलाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो वो वाले जो हैं वो मेरे दर्जी ने आज, उसने बोला था, मुझे मैसेज किया था, सारे भेजे थे कि इनको सेम एज टू पोस्टर की तरह ही सीना है। तो मैंने बोला था जी। तो अब उसने कल से वो सिलाई करनी, और उसने बोला चांद, मैंने बोला कि आप बेशक दे देना चांद रात को, क्योंकि ये पार्सल मेरा ईद के बाद ही आएगा, लेकिन चांद रात को दे देगा तो बेस्ट है, क्योंकि आगे से दुकान बंद रहेगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि वो जब आएगा, उसके अंदर भी मेरा एक है जो 13 हज़ार का है, बाकी उसके जो उसमें से जो 7 उसके जो अच्छे थे ना वो मैंने 7 के 7 ले लिए, और एक मैंने एम प्रिंट में से छोड़ा था जो जब ये वाले आए थे। तो अब फिर मेरा दिल उस पर भी अटका हुआ था, फिर मैंने वो भी ऑर्डर करवा लिया। तो 7 सूट जो हैं, 7-8 सूट जो हैं वो आएंगे मेरे, और उनमें से एक जो सूट है वो चले अभी नहीं बताती, वो सूट जो है उनमें, क्योंकि शादी भी आ रही है तो शादी का भी एक जोड़ा मेरा उसके अंदर है, लेकिन वो MNR से है। तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी जब आ जाएंगे इंशाल्लाह ईद के बाद, जब सारा कुछ खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो फिलहाल हांडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर आपको ऊपर ले जाके तो कपड़े दिखाए जाएंगे, ईद की कलेक्शन दिखाई जाएगी कि ईद की तैयारी हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो चांद रात पे ही लेके आएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन अभी क्योंकि मैं कुर्बानी की प्राइस नहीं आई, प्राइस जो है उन्होंने बोला था ट्यूसडे शाम तक आएगी, तो मैंने आज फ़ोन करके नहीं पूछा। मैंने कहा वेडनेसडे, ट्यूसडे तो सॉरी कल है। तो मैंने कहा कि अब ना मैं, क्योंकि ये मंडे को मैं व्लॉग बना रही हूँ, ट्यूसडे को आप लोग देखोगे, तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं अब वेडनेसडे को ही फ़ोन करके पता करूँगी कि आ गई है प्राइस भाईजान कि नहीं आई। तो इंशाल्लाह जो भी होगा सूरत हाल। वैसे हमारा जो शीप है वो ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर कर दी है हमने कुर्बानी, और बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों के साथ बने जुड़े रहो, और व्लॉग को पूरा वॉच कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, और इंशाल्लाह किसी और जगह से भी आएगा इरम आपी के लिए आपको मैसेज। तो जी मसाले को मैंने यहाँ अच्छे से पीस लिया, यानी कि कर लिया, ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देते हैं, टमाटर ऐड करते हैं, और फिर मैंने ना कढ़ाई टाइप ही बनाना, तो मैं 2 टमाटर ऐड कर दूँगी। ये देखिए 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने, साथ ही मैंने अभी सारे स्पाइसेस ऐड कर देने, क्योंकि प्याज हमारा अच्छे से गल चुका है। प्याज लहसुन सारा कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया। साथ ही मैं डाल दूंगी नमक, मिर्च, मसाले, और भुनाई करते हैं, इसकी, और फिर ऐड कर देते हैं सारे मसाले भी ऐड करके करते हैं। जी आ जाइए तो लाके आना लाएगी ना, खाने चाहिए तो ये जी नमक डाल दिया, क्रश चिली, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, और गरम मसाला, ये सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब पहले मसालों की 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, ताकि पाउडर मसालों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर चिकन ऐड करते हैं, तो फिर बस भुनाई। और आज ना
टमाटर ज़रा डाल। अच्छा जी, तो थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाह। और बस अब इसकी बुनाई हमने करनी है। मैं क्या ईदों पहले उनको सी ना फटफट दियाँ रेसिपियाँ फट कढ़ाइयाँ कढ़ाइयाँ ताकि मेहमान आओ तो फटाफट अपनी कढ़ाइयाँ बना। सही है ना, ये तो हमें प्रॉब्लम आना हुआ। बस अब इसमें मैंने ना याद ही नहीं रहा, क्लिप नहीं बन पाया। मैंने अदरक जो है वो भी पीस के डाला है, क्योंकि कढ़ाई में हमेशा अदरक जो होता है ना वो आपने भूनते हुए डालना है। उससे बहुत अच्छा खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। बस अब इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा भी इसको भूनते हैं तो फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। बस इसको भूनने में लगेंगे अभी 10 से 15 मिनट। अभी से देखो कितनी खूबसूरत सी शक्ल लगेगी, खूबसूरत। आ चुकी हूँ ऊपर। मैंने कहा आपको अपनी ईद के कपड़े जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो दिखा दूँ। तो चलेंगी बैठ के यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले ना मैं आपको ये चूड़ियाँ दिखाती हूँ जो कि हैं हानिया आमर की डिज़ाइनर चूड़ियाँ भी डिज़ाइनर आ रही हैं। हानिया आमर की चूड़ियाँ जो कि बहुत वायरल है। ये देखिए, तो ये हैं इस सूट के साथ। ठीक है, बाकी मैं आपको अब दिखाती हूँ कपड़े की चूड़ियाँ रखते हैं साइड पे। तो ये देखें, सारे ये मारिया बी के हैं। ये भी सारे मैं आपको नहीं दिखा रही, लेकिन सारे खोल के दिखा रही। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ये भी दिखाया हुआ है, ये भी दिखाया शायद सारा हुआ है, ये भी दिखाए हुए हैं। और ये लग्जरी में से है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी ये वाला सूट। अब आप इसकी डिज़ाइनिंग देख लें, सेम एज मॉडल है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज मॉडल ये सिला हुआ है। दामन देखें आप, ये जो लेस है ना ये साथ नहीं मिली थी, ये ली थी लेके फिर डाई करवाई थी, बिल्कुल सेम जैसी लगी हुई थी। ठीक है, और बाजुओं पे इस तरह लगी हुई थी मॉडल के। तो ये देखें, इसके ऊपर सारा चिकनकारी का और साथ में ये ग्रीन टच है। ठीक है, मैं सारी कमीज़ नहीं खोलूँगी, फिर ना बहुत टाइम हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। और इसका ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल प्लेन कैपरी रखवाया जैसा मॉडल का था। ठीक है, तो ये साथ में वैसे ही पर्ल्स जैसे मॉडल के लगे हुए थे। अब पहनूंगी जब तो फिर आप इसकी फुल लुक देखिएगा। ठीक है, इस सूट की प्राइस सिलाई जो है, ये सूट जो है वो 20,000 का था। सिलाई इसकी हमने दी है जी 6,500। ठीक है, और इसके दुपट्टे की भी जो सिलाई है वो 5,000 ली, यानी पूरे सूट की सिलाई जो है वो 11,000 रुपीज़ दी है। तो 11,000 में ये सिला था पूरा सूट। और इसके दुपट्टे के ऊपर जो काम है ना वो बहुत नफीस काम है। अब आप ये देखिए, लेसेस के मैं कहनी है कितनी लेसेस लगी हैं। ये देखें, ये दुपट्टे के नीचे भी ये लेस लगी है। ये दुपट्टे का ये साथ आया था पैच, लेकिन ये जो लेसेस लगी हैं ये खुद लेके लगवाई गई हैं। ये बॉर्डर है और ये लंबी साइड है। ठीक है, और 4 चफेरे ये देखें चारों तरफ, ये लूप जो लगाए हैं ना ये सारे हाथ से निकाल के लगाए हैं। ये दुपट्टे के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर है। तो ये बहुत मेहनत का काम था, इसलिए इस कल्ले दुपट्टे की बुनाई जो है वो 5,000 रुपये की है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैं ईद वाले दिन फर्स्ट डे पे पहनूंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे सूट। ये है एम प्रिंट। ठीक है, ये है एम प्रिंट और इसका भी गला देखें, ये साथ पैच था। ठीक है, बाजू पैनल्स दे के सेम एज मॉडल लेस लगाई गई है। ठीक है, दामन पे भी सेम एज मॉडल, कमीज़ पे भी इसी तरह पैनल्स हैं। और चाक जो होते हैं ना वो हमेशा लेस जो है वो पलटा लगा के हम लोग लगवाते हैं, क्योंकि इससे कमीज़ की शो निकलती है। इसका भी कैपरी जो है, इसके कैपरी के ऊपर भी मोटिव दिया हुआ था उन्होंने साथ में, जो कि हमने ऊपर नहीं लगवाया क्योंकि ऊपर लगी हुई चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। तो ये देखें, ये टेलर ने
उसके साथ ऐसे लगाया जैसे कट वर्क किया। ठीक हो गया, ये हो गया। और इसके दुपट्टे का भी हमने इतने ही पैसे दिए जितने उसके लिए। तो ये भी सारे जो पर्ल्स लगाए हैं हाथ का काम था, सारे ये दुपट्टे के इसी तरह लेस है, तो इसकी भी पलटा लगा के साथ में ये फिर लेस है, फिर बाकी हाथ का काम है। तो इस दुपट्टे की बुनाई भी हमने 5,000 दी है। सूट की सिलाई भी 5,000 और दुपट्टे की बुनाई भी 5,000। ठीक है, तो ये अब देखूँगी कि मैं ये वाला सूट किस दिन पहनूँगी। अब ये देखेंगे कि कौन सा सूट किस दिन पहनना है। ठीक है, ये वाला भी सेम इसी तरह ही सिला हुआ है, लेकिन अब मैं सारे आपको खोल खोल के नहीं दिखाऊंगी, जब जब पहनूंगी फिर आप देखिए। ठीक है, और ये भी एम प्रिंट है, ये वाला भी एम प्रिंट है, ये भी बहुत वायरल एम प्रिंट है। ठीक है, ये जो एम प्रिंट है ना सारे, ये कोई 10,000 का है, कोई 13,000 का है और कोई 12,000 का है। ये वाले जो एम प्रिंट है, ये जो लग्जरी वाला है जो मैं मेन डे पे पहनूंगी, ये 20,000 का है। ठीक है, ये तो हो गए मेरे। ठीक है, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं सारे भी अभी आपको मारिया भी के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आए हैं मेरी बच्चियों के मेन फर्स्ट डे के। जो इनके दूसरे तीसरे दिन के हैं वो फिर आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। आमर और हसनैन के भी कल दिखाऊंगी। तो ये जी बच्चियों के आपको पता है हमेशा लैम लाइट से आते हैं। ये है साथ इसका ट्राउज़र, और ट्राउज़र के ऊपर भी कढ़ाई हुई है, क्योंकि मेरी बच्चियों को होता है कि ईद का सूट जो है ना वो अच्छा खासा लगे कि ईद का सूट है। और इस पूरे के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ ये देखिए। और गंजा कॉटन है और गंजा, अगर आप इसको बोलें तो सही रहेगा। ये इसके हैं जी बाजू इस तरह से, और ये है लैम लाइट का, और इसकी प्राइस है जी 13,000 का ये सूट है। ठीक हो गया, ये वाला हो गया। अब इनमें से जिसने जौन सा पहनना होगा वो पहन लेंगे। ये वाला जो सूट है इसके साथ ये इसका ट्राउज़र है, और ये इसकी शॉर्ट सी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी शर्ट है, और इसके ऊपर काम हुआ बहुत अच्छा प्यारा नफीस सा काम है, और बाकी ये सारा जैकार्ड में बना हुआ है। और इसकी प्राइस है जी 7,000, 6,699, 6,500। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे, और ये लिया गया है जी एथनिक से, जो कि बड़ा ही प्यारा है ये वाला भी। इसके साथ भी ये वाला बॉक्स ट्राउज़र है, और इसके साथ भी है बिस्मिल्लाह शॉर्ट शर्ट है बहुत ही प्यारी, और इसकी प्राइस है 12,990, 13,000 का ये भी सूट है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये भी, मैं तो की दसा। तो ये थे जी हमारे ईद के कपड़े। होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। ईद की तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं, वो आपको कल इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी।